नमस्कार। आज हम पावर बीआई पर बात करने वाले हैं, है ना? आजकल डेटा तो सब इकट्ठा कर रहे हैं, पर उसे ठीक से दिखाना वो असली चुनौती है। बिल्कुल। और यहीं पर पावर बीआई जैसे टूल्स बहुत काम आते हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन से चार्ट्स बेस्ट हैं और कैसे डेटा से कहानी कही जाए। मतलब ऐसे डैशबोर्ड जो वाकई काम के हों। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। पावर बीआई का इंटरफेस तो काफी यूजर फ्रेंडली लगता है और कई सोर्सेस से कनेक्ट भी हो जाता है। पर विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ सुंदर ग्राफ बनाना तो नहीं है। सही कहा ना? इसका असली मकसद क्या है? देखो, असली मकसद है कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल बनाना। सोचो, हजारों लाइनों की शीट में कोई पैटर्न ढूंढना कितना मुश्किल काम है। हाँ, वो तो है। विजुअलाइजेशन क्या करता है? ये उन पैटर्न्स, उन ट्रेंड्स को सामने लाता है जो ऐसे छुपे रह जाते हैं। ये एक तरह से शोर में से सिग्नल निकालने जैसा है, ताकि सही फैसले लिए जा सकें। सही कहा, सिग्नल। और सही सिग्नल के लिए सही चार्ट चुनना बहुत जरूरी है। बार चार्ट्स का जिक्र है, ये तो बहुत आम है। इनमें ऐसा क्या खास है? इनकी सादगी, इनकी ताकत है। अलग अलग कैटेगरीज को कंपेयर करना हो, जैसे मान लो कौन से एक प्रोडक्ट की सेल सबसे ज्यादा है, इसके लिए ये बेस्ट है। अच्छा। और हाँ, बार चार्ट्स हॉरिजॉन्टल होते हैं और कॉलम चार्ट्स वर्टिकल। ये छोटा सा फर्क भी मायने रखता है कि आप डेटा कैसे दिखाना चाहते हैं। और अगर समय के साथ कुछ दिखाना हो, जैसे सेल्स का ट्रेंड, तब तो लाइन चार्ट बेहतर है ना? हाँ बिल्कुल। लाइन चार्ट्स डॉट्स को जोड़कर एक कहानी बताते हैं, टाइम के साथ कैसे उतार चढ़ाव आया। जैसे आपने कहा सेल्स ट्रेंड या वेबसाइट ट्रैफिक। बार चार्ट यहाँ उतने असरदार नहीं होते। ओके। और मैप्स, ज्योग्राफिकल डेटा के लिए? मैप्स तो कमाल के हैं। रीजनल परफॉर्मेंस दिखानी हो या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, पावर बीआई में बेसिक मैप्स भी हैं और थोड़े एडवांस्ड आर्किस मैप्स भी। ये नंबर्स की लंबी लिस्ट से कहीं ज्यादा प्रभावी होते हैं। और केपीआईज, मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स? हाँ, क्योंकि वो सीधे आपके गोल से जुड़े होते हैं। केपीआई विजुअल एक नज़र में बता देता है कि टारगेट के मुकाबले आप कहाँ खड़े हैं। उसमें मेट्रिक होती है, टारगेट होता है और स्टेटस भी कि आप ट्रैक पर है या नहीं। ये सब कुछ एक साथ। यहीं से चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। कि सिर्फ सही चार्ट चुन लेना ही काफी नहीं है, उस डेटा के आसपास एक कहानी बुननी पड़ती है। ये डेटा स्टोरी टेलिंग, इस पर काफी जोर दिया गया है। पहला कदम ऑडियंस को समझना, मतलब किसके लिए है ये डैशबोर्ड। एग्जैक्टली। क्या आप एग्जीक्यूटिव्स को दिखा रहे हैं जिन्हें बस फटाफट मेन पॉइंट्स चाहिए, या एनालिस्ट्स को जो डिटेल में जाना चाहेंगे? इसी से तय होगा कि कहानी कैसे कहनी है। फिर एक क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक शुरुआत, बीच का हिस्सा और अंत। और हर विजुअल, हर चार्ट उस कहानी को आगे बढ़ाए। ऐसा नहीं कि बस एक और चार्ट डाल दिया। एक और टर्म थी विजुअल पदानुक्रम, यानी विजुअल हायरार्की। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, सबसे जरूरी चीज पर ध्यान खींचना। साइज, कलर, डैशबोर्ड पर उसकी जगह, इन सब का इस्तेमाल करके यूजर की नजर को गाइड करना। अच्छा। ताकि जो सबसे जरूरी जानकारी है, मान लो कोई केपीआई जो रेड में है, वो सबसे पहले दिखे। वरना डैशबोर्ड देखकर कंफ्यूजन हो सकता है कि कहां से शुरू करें। और एनोटेशंस या टूल टिप्स जैसी छोटी चीजें, ये कहानी में कैसे मदद करती हैं? हाँ, ये एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट देती हैं, बिना मेन विजुअल को क्लटर किए। और एक और जरूरी चीज, इंटरैक्टिविटी। पावर बीआई में स्लाइसेस, फिल्टर होते हैं ना? हाँ, होते हैं। उनसे यूजर खुद डेटा को एक्सप्लोर कर सकता है, अपने हिसाब से काट छांट कर देख सकता है। इससे एंगेजमेंट बढ़ता है। ये सब तो बढ़िया तकनीकें हैं। अब कुछ बेसिक पर बहुत जरूरी बातों पर आते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस। सबसे पहली सलाह, कीप इट सिंपल। इसे सरल रखें, ये चीजें ना भरें। और दूसरी बात, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब पूरे डैशबोर्ड में एक जैसे रंग, एक जैसे फॉन्ट, एक जैसा स्टाइल इस्तेमाल करें। इससे वो प्रोफेशनल लगता है और समझना भी आसान होता है। और परफॉर्मेंस, अगर डैशबोर्ड खुलने में ही बहुत टाइम लगा दें तो फिर क्या फायदा? बिल्कुल सही। यहीं पर डेटा मॉडलिंग काम आती है। डेटा को सही तरीके से स्ट्रक्चर करना, खासकर जब डेटा बहुत बड़ा हो। और हाँ, अलग अलग डिवाइस पर टेस्ट करना भी जरूरी है। डेस्कटॉप, टैबलेट, फोन, सब पर ठीक दिखना चाहिए। और पावर बीआई तो अपडेट होता रहता है, नई सुविधाओं पर भी नजर रखें। अच्छा, एक और बात, कस्टम विजुअल्स का भी इस्तेमाल हो सकता है। और शेयरिंग कैसे होती है? हाँ, जरूरत पड़ने पर आप बाहर से भी विजुअल्स इंपोर्ट कर सकते हैं। और शेयरिंग पावर बीआई सर्विस के जरिए काफी आसान है। और एक्सेसिबिलिटी का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे स्क्रीन रीडर यूजर्स के लिए। तो अगर हम संक्षेप में कहें, पावर बीआई एक बहुत पावरफुल टूल है, पर इसकी असली ताकत सही चार्ट चुनने और डेटा को एक कहानी की तरह पेश करने में है।
सरलता, एकरूपता, परफॉर्मेंस और अपनी ऑडियंस को समझना ये सफल डैशबोर्ड बनाने के लिए ज़रूरी हैं। एकदम सही कहा आपने। मकसद सिर्फ डेटा दिखाना नहीं है, बल्कि उसे समझ पैदा करना और एक्शन को प्रेरित करना है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या हो अगर हम सिर्फ अलग-अलग डेटा पॉइंट्स को विजुअलाइज करने के बजाय उनके बीच के कनेक्शंस को विजुअलाइज करने पर फोकस करें? जैसे सेल्स का मार्केटिंग स्पेंड से क्या कनेक्शन है, उसे विजुअली दिखाएं। शायद इससे कुछ और गहरी बातें सामने आ सकती हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर।